इधर से अंधा जाए रहा तारे उधर से अंधा आए, इधर से अंधा जाए रहा था उधर से अंधा आए। कह रविदास मिले अंधे से अंधा, कह रविदास मिले अंधे से अंधा, उनके रास्ता कौन बताए हीरे लालों की हर सतगुरु रहे बरसात लाली, हीरे लालों की हर साहिब रहे बरसात लाली, हीरे लालों की हर सतगुरु रहे बरसात लाली, हीरे लालों के। बोले सो निर्भय संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोले गुरु नानक देव जी की, बोल कबीर साहब जी महाराज की, बोल सभी संतों की। तो आदरणीय साध संगत जी, देखिए आप चमक रहा है ना, आपको पता लग रहा है कि जिन्होंने वो लाल खरीदा है, जिन्होंने वो लाल पाया है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष में है। मीराबाई ने उसको पाया है, कमाली ने, योगवती ने, ध्यानी ने। तो आदरणीय शास्त्री वो कौन सा लाल है? क्योंकि वो जैसे आप हैं, मैं आपसे कोई प्रश्न करता हूँ लेकिन आपको उसको उत्तर ही ना आए, लेकिन नहीं, हमें इतना ज्ञान प्राप्त करना है, हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। आदरणीय साध संगत जी, इतना ज्ञान हमें होना चाहिए, चाहे हमारे सामने पत्रकार महोदय जी आ जाए, चाहे कोई सामाजिक प्राणी हो, चाहे आध्यात्मिक प्राणी हो, चाहे राजनीतिक प्राणी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे विशेषज्ञ है, चाहे वो वैज्ञानिक है, कोई भी प्रश्न करे तो हमें उसकी बात का उत्तर होना चाहिए, उत्तर हमारे पास होना चाहिए। तो इसको कहते हैं गुणों की लालों की खान। अगर जो हमें अपने बारे में नहीं पता है, अपने गृहस्थ जीवन को चलाने का भी ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, शैक्षणिक ज्ञान नहीं है, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, तो आदरणीय शासक में हमें कुछ नहीं ज्ञान। तो इसीलिए गुरु साहब कहते हैं हमें, वैसे तो इंसान को जीने के लिए काफी तरह का ज्ञान चाहिए, 4-5 प्रकार का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। अब तो जैसे हमारे को तो मोबाइल का भी ज्ञान नहीं है, इतने फंक्शन है उसमें, हमारे को मोबाइल का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। तो हमें मोबाइल का भी ज्ञान पूरा होना जरूरी है, क्योंकि ये मोबाइल ऐसी चीज है, इसका गलत बटन भी दब गया तो बिना गवा के हम पकड़े जाएंगे। अगर जब हम कोई ऐसा फंक्शन दबा दें गलत, तो हम बिना गवाही के पकड़े जाएंगे, किसी की गवाह की लोड भी नहीं होगी, विटनेस की लोड भी नहीं होगी। तो ये मोबाइल ऐसा भी है, और ये लाखों करोड़ों के काम आपके यही कर देता है। तो इसीलिए आदरणीय शासक जी, हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज की जानकारी, तभी हम ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं। जैसे गुरु रविदास जी ब्रह्म ज्ञानी हुए, ब्रह्म का ज्ञान था गुरु रविदास जी महाराज जी को, वो तो अंतर्यामी है, सबके दिलों की बात जानने वाले। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों, ये चीज जो है, अगर जो आपने अमन ज्ञान शांति पानी है, तो एक तो ये चीज लोभी कामनी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति हो। कामनी क्रोधी लालची, इनसे ना भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा दे जात वर्ण कुल को, क्योंकि वो वर्ण जात पात के अंदर नहीं आता, वो सभी को एक समान समझता है, सभी मानव ऋषि के हैं। और एक हमें गुरु रविदास जी की वाणी पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, गुरु रविदास जी पर विश्वास होना जरूरी है, सब्र रखना बहुत जरूरी है, वचन का पाबंद होना जरूरी है, आज्ञाकारी होना जरूरी है। और मैं आदरणीय शासक जी खोल के आपको बात सुनाता हूँ कि भी जो गुरुमुख प्यारा बन गया है, वो अंधविश्वास में ना पड़े, क्योंकि अंधविश्वास और भ्रम में अगर जो पड़ गए आप, तो गुरुमुख होने का कोई फायदा नहीं है। और जो मैंने देख लिया कि भी कोई पखंडों को मान रहा, गुरुमुख भी बढ़ गया, यहाँ से नामदान ले लिया और वो फिर पखंडों को पूज रहा है, भ्रम के अंदर फंसा हुआ है, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, मेरे को बुलाते भी नहीं, मैं तब भी नहीं जाऊँगा। मैंने बहुत देख लिया है आदरणीय शासक जी,
आप सभी जानते हैं, ना मेरे को आपसे कोई पैसे का लालच है और ना ही मेरे को आपकी मान बढ़ी की जरूरत है, मेरी इज्जत करो, सम्मान करो, नहीं। मेरे को सतगुरु की बात सबसे ज़्यादा पसंद है। जो सतगुरु रविदास महाराज जी की आज्ञा में रहेगा, उसका कहना मानने का, गुरबाणी का, तो वही मुझे प्यारा है। मैं उसी का जाऊँगा, चाहे वो परिवार से, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो। अगर जो उसका कोड भी चल रहा है, मैं उसके पास भी जाऊँगा। अगर जो गुरु की बात मान रहे हैं, अगर जो गुरु के समझाने पर भी आप नहीं मानते, तो हम उसके घर नहीं हैं। अगर जो जाएंगे तो फिर हम उसके घर सत्संग रखेंगे और बंटारा करवाएंगे उससे। अगर जो हमने पखंडों को मानते देख लिया, भ्रम के अंदर फंसा हुआ देख लिया, तो हम जाएंगे, तो हम किसी तरीके से जाएंगे, उसके घर सत्संग करवाएंगे और पूरे गुरु को भंडारा उसे देना पड़ेगा। बोलिए, सही है? हाँ, अगर जो गुरु के नेम पर पक्का है, उसको मुसीबत है, कुछ भी है, आधी रात बुला लीजिए, आधी रात आपके पास। मुझे कोई किसी की चिंता नहीं है, ना मुझे अपने बच्चों का है, ना मुझे अपने परिवार का है। आदरणीय शासक जी, ये जो यहाँ पर आप बैठे हैं, ये आप सब की कृपा से ही, आप सब के पैसे से ही ये धरती ली है। मेरा कुछ नहीं है। मेरी तो सिर्फ ड्यूटी सतगुरु रविदास महाराज जी ने और संत साधु राम जी ने, संत राजदास जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि भी अंधविश्वास और पखंडों से हमें बचना है। और जब हमने कह दिया कि भी यहीं पर बच्चों के नामकरण भी रखे जाते हैं, बच्चों के सुच्चे बाल भी करते हैं, सब कुछ यही करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि भी अगर जो हमारे प्रेमी कोई मर जाए, अगर जो उसकी हस्तियां भी पधरानी है, तो यहाँ ले आओ। मैं उसका जिम्मेवार हूँ, आपका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। उसकी हस्तियां भी हम पधराएंगे, उसके सारे काम जितने भी आप भ्रम में फंसे हुए हैं, वो सारे काम यहीं से होंगे। तो इसीलिए आदरणीय शासी, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ। तो कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बताया गया आप देख लीजिए, जो रामपाल है कलौंथे वाला, उनके जो शिष्य हैं, वो किसी की रस्म पगड़ी में जाते हैं, वहां पर लंगर भी नहीं खाते। ये तो आपने सुना होगा, वहां पर लंगर भी नहीं खाते और ना किसी को दान देते हैं, और जितना भी दान देते हैं सब अपने गुरु के दरबार में देते हैं। और आदरणीय शासक, जब आप यहाँ शब्द लेते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे कि हम अपनी कमाई का 10वां दसवां गुरु घर में दान करेंगे। कहते हैं ना आप, तो 10वां का मतलब क्या है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। अगर जो हम 10,000 रुपए महीने के कमाते हैं, तो हम 1,000 10वां हिस्सा हमारा यहाँ बढ़ता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ आपको, मैं 10वां हिस्सा भी नहीं लेंगे हम यहाँ, आप 5वां हिस्सा दीजिए, यानी कि 5वां मतलब 5%। अगर जो आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 5% अपनी कमाई का गुरु घर में डाल दीजिए। फिर देखिए आप, आपके घर में कितनी खुशहाली होगी, आपके घर में कितना प्यार होगा, कितनी शांति होगी। और ये बात गुरु जी ने भी लिखी है कि भी जहाँ धन नहीं है, वहाँ किसी की कमी है। जहाँ धन नहीं है, वहाँ किसी की कमी है, वहाँ दान की कमी है। और जहाँ सुख नहीं है, वहाँ किस चीज की कमी है, वहाँ सेवा की कमी है। क्योंकि हम अपने तन से गुरु घर में सेवा करें और अपनी कमाई का 5%, मैं 10वां नहीं कहता, गुरु साहब ने तो 10 मांगे हैं, 10वां नहीं, लेकिन हम कहते हैं 5%। आप अपनी कमाई का 5%। आदरणीय शासक जी, जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, जहाँ से हमें एक मोक्ष का रास्ता मिलता है, वहाँ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो मैंने देख लिया कि हमारे प्रेमी पखंडों की पूजा कर रहे हैं, अंधविश्वास में फंस रहे हैं, तो हम उनके घर भी जाएंगे, हम पानी चाय भी नहीं पिएंगे। ये सोच लेना आपसे आज के बाद। तो इन्हीं शब्दों से पहले चाहूँगा सेक्रेटरी महोदय भी मेरी बाट देख रहे हैं, क्योंकि और भी प्रेमी भगत जन अपनी आशाएं लेकर मन में आते हैं कि हम भी अपने प्रवचन कहें, हम भी शब्द बाड़ी कहें। तो आदरणीय शासक जी, उनको भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि महाराज ये है जो भी करना पड़ेगा उसका, जिसमें भी आई लगा गुरु जी गए तो धर्मपाल जी ना माना रखवाना जी को साफ जाना। देखिए, ये श्री धर्मपाल जी हैं और ये गाँव कैल से हैं। ये अपनी सेवा
गुरु घर में दे रहे हैं, सतगुरु महाराज जी की कमाई में 10 गुना बरकत करें और जिस खजाने से ये माया आई है उस खजाने को सदा भरपूर रखे। मैं तो यही कामना करता हूँ और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सबके लिए कामना करता हूँ कि सभी का स्वास्थ्य सुखी हो। गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में मेरी विनती है कि सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास महाराज जी आपके चरणों में मेरी विनती है कि जो गुरुमुख प्यारा यहाँ पर आपकी सेवा में आया है नमस्कार जी, तो उसके ऊपर अपनी कृपा करना। हम क्योंकि अनजान हैं, गलती के पुतले हैं, आप ही हमें सद्बुद्धि देने वाली हैं। तो बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।